मैं स्वयं मीठा नहीं छोड़ूंगा, दूसरों को कैसे कहूंगा कि मीठा छोड़ दे। तो इसलिए मैंने 1 महीना जो है प्रयत्न किया, मीठा खाना छोड़ दिया, और आज मैं जो है इस बच्चे को कह सकता हूं कि वो मीठा खाना छोड़ दे। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, बहुत समय हो चुका है, वरना विस्तार से बात करते, मौका फिर भी आएगा, विस्तार में फिर बात करूँगा। पर ये एक ऐसा दिन जो है मिला है नितिन जी को, 2009 को विदाई दे रहे हैं और 2010 का शुभ आगमन कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से इस एकेडमी को दिन रात चौगनी जो है तरक्की करने की जो है भगवान से प्रार्थना करता हूं, और विश्वास करता हूं कि ये एकेडमी जो है आगे फलती फूलती रहेगी, और इस प्रकार संस्कारों से भरी हुई एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रदान करती रहेगी। और इसी के साथ आप सबका धन्यवाद और नव वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। अभी गुप्ता सर जी के आपने विचार सुने, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जब हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को इस तरह से प्रोत्साहन मिलता रहा, तो अगले वर्ष हम इससे भी अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। अब मैं उन बच्चों को जिनको हम लोग एडमायर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके कंफर्ट्स को लेके, उनकी हेजिटेशन जो हम लोगों के बड़ों के बीच में होती है, उसको छोड़ के उन बच्चों ने यहाँ आने की, यहाँ पार्टिसिपेशन देने की एक जो हौसला दिखाया है, उसको हमारा एकेडमी इस तरह से बेकार नहीं जाने देगा। एक एप्रिसिएशन अवार्ड, और उसको मैं दिलवाना चाहूँगा परम आदरणीय श्री KL गुप्ता जी से। वो स्टेज पे आए और उन बच्चों को जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका नाम बुलाऊंगा और वो स्टेज पे आए। हेलो। सबसे पहले युक्ति भारद्वाज, जिन्होंने इंग्लिश स्किट पे अपनी परफॉर्मेंस आपको बताई, तालियों से उनका स्वागत करिए। बहुत टैलेंटेड, इनका ब्रदर हमारे पास पहले पढ़ गए हैं, लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस था मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय था। अब मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर आयुष्मान। ये बच्चे उन बच्चों से कंपटीशन कर रहे हैं जो स्मार्ट इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं, और ये उनके लेवल के बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज पे हेजिटेशन करते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा मास्टर जोहेब खान। मास्टर जोहेब। मास्टर जोहेब के लिए तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगा मास्टर मनप्रीत। अब मैं गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मिस्टर पारस विज को एक प्रतिचिन्ह के रूप में दें। मिस्टर गुप्ता जी। जोरदार तालियों से
क्योंकि इससे ज़्यादा अप्रिसिएशन, क्योंकि इन महानुभावों के हाथ से अगर इनको अवार्ड मिलता है तो ये इनके लिए बहुत प्रदान सिद्ध होगा। अब मैं श्री के.एल. गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़े से अपने विचार और आशीर्वाद हमें दें। ये विचार बहुत बहुमूल्य हैं। आज के मुख्य अतिथि श्री गुप्ता जी, श्री महेंद्र पला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिष्ठित गण, फैकल्टी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, जैसा कि गुप्ता जी ने पहले फरमाया कि प्रोग्राम्स तो बहुत होते हैं और आज तो ग्लैमर का ज़माना है। जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएं ग्लैमर ही ग्लैमर भरा होगा प्रोग्राम्स में, लेकिन जब इस किस्म का टच दिया जाता है प्रोग्राम्स को, जिसमें कि हमारी संस्कृति और हमारे विचार जो हैं वो कहीं सही दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, तो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं पला इन्फोटेक को ये मुबारक देता हूँ इस अवसर पर कि उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया है और ये उनका प्रयास जो है सफल ही नहीं बहुत सफल कहा जाएगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में इस प्रकार का आयोजन करना अपने आप में एक खतरा मोल लेने के बराबर है। लेकिन जो लोग ये खतरा मोल लेते हैं वही आगे भी बढ़ते हैं, इसलिए ये खतरा जो है ये वर्थ टेकिंग है, इसको लिए जाने के काबिल है। मैं भी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता हूँ, बच्चों के प्रोग्राम मैं भी करवाता हूँ स्कूल में, और हमारे स्कूलों में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कभी अश्लीलता वहाँ नहीं परोसी जाती। और आज ओपन स्टेज पे जहाँ पर के किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है बच्चों पर, यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, ना संस्था का है ना और किसी दिशा से प्रतिबंध है, फिर भी उस संस्था की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाना ये प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है, और जितनी बधाई उनको दी जाए वो कम है। मैं चाहूँगा कि ये संस्था जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और कई प्रकार के कोर्सेज इन्होंने चला रखे हैं, हम उस पर भी देखते रहते हैं, एड्स भी देखते रहते हैं इनकी। तो मैं समझता हूँ कि चंबा की, अभी उर्वशी मैडम से बात हो रही थी मेरी, कि इस इंस्टीट्यूशन ने चंबा में जो पार्ट प्ले किया है वो दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया है। ये हम दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि ये उनके प्रयास जारी रहें, उनको सफलता मिले, और आने वाले वर्ष में वो और भी ज़्यादा हिम्मत और भी ज़्यादा मेहनत से अपने कार्यों में जुटें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज विदा लेते हैं। अब हम अगले साल मिलेंगे जो 2010 है, और इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।